टाइप 6 हेडिंग डालो टाइप 6। ध्यान से देख लो, चैप्टर खत्म हो गया है। जिन लोगों ने कुछ लेक्चर्स उनके बाकी है वो कल स्टार्ट कर सकते हो आराम से, कल परसों से नया चैप्टर। और आसान ही है वो चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। हाँ, टाइप 6 की हेडिंग लिख लो, ये मत लिखो, मैं बताता हूँ, वही लिख लो अच्छे लैंग्वेज में, या यही लिखा होगा शायद। हाँ यही है, लिखो कंडीशन फॉर exactly one root, condition for exactly one root, condition for exactly one root of the quadratic equation to lie between the interval, condition for exactly one root of the quadratic equation to lie in the interval K1 से K2, इंटरवल लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, मतलब दोनों रूट्स, सॉरी एक रूट K1 K2 के बीच में, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसको है ना, मैं नहीं करता हूँ, कोशिश करो तुम नहीं कर रहे, क्योंकि देखो मैं फिर से बता दे, ये 6 टाइप्स बस पढ़ाने के टाइम में पूछने वाला उनसे कुछ और ही है। एडवांस में, मेंस में तो यही 6 टाइप्स पूछेगा, और ये 6 भी नहीं, तुम 5वां भी रखना पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बनाओ, क्या बनाओगे? एक्स एक्सिस बनाओ ना, पहले पैराबोला ही बनाना है, उसके एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये K1 मार्क कर लो, ये K2 मार्क कर लो, ठीक है। हम हर बार माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स वाला ही पढ़ रहे हैं, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनवा रहा हूँ। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स आएगा तो उसके लिए मैंने बता दिया था कि पूरा का पूरा प्रोसेस खुद से करना पड़ेगा। करेंगे वो भी, सवाल तो करेंगे। अब बताओ मेरे को चिराग, कैसा बनेगा ग्राफ? एक रूट यहाँ आएगा है ना, और एक रूट पीछे आ सकता है। ठीक है, देखो 2 टाइप का ग्राफ बन सकता है, ये भी बन सकता है, दिख रहा है क्या? कैसे? एक रूट K1 K2 के बीच में और एक रूट बाहर है, और दूसरा इस टाइप का भी बन सकता है, K1 K2, एक रूट K1 K2 के बीच में और दूसरा बाहर है। तो मेरे को जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है मैं सब बना ले रहा हूँ, बना लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने दोनों बना लेते हैं। कैसे? देखो इसने क्या पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मेरे को डाउट आ गया था पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैं तो समझ गया, यही बोल रहे हो ना, ये बन सकता है क्या? नहीं, क्यों? देखो उसने क्या बोला, एक रूट K1 K2 के बीच में होना चाहिए। इसमें तुम बोलोगे एक रूट है, लेकिन एक्चुअली एक रूट नहीं है, ये 2 रूट्स है और दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पे दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में आएंगे, ऐसे बोलेंगे। वो तुम सोचने के लिए है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक का 1 रियल रूट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, यही दोनों बने, एक लाइन करना चाहिए, इसलिए एग्जैक्टली वर्ड। सर आपने जो अभी वो क्वेश्चन बताया वो इस टाइप से रिलेटेड होगा ना, मतलब बहुत हद तक इसी टाइप से रिलेटेड है? बिल्कुल, बहुत तक नहीं, यही है वो एक्चुअली, ठीक है ना। बस उसमें 2 कंडीशंस दी हुई है, अल्फा पे भी कंडीशन है, बीटा पे भी कंडीशन। एक रूट K1 K2 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा रूट भी दिया हुआ है K3 K4 के बीच में होना चाहिए, एग्जैक्टली यही था उसका। ठीक है, ये क्लियर है ना? अरे कौन सा बनेगा, ये कि ये दोनों बन सकता है, इससे मैंने दोनों बना लिया है, कोई भी बन सकता है। अब चेक क्या क्या करना है, 3 चीजें, क्या क्या? डी, बोलो इसका डी ग्रेटर देन 0, इसका डी ग्रेटर देन, आगे सुनो, -b/2a के बारे में देख रहा हूं मैं, तो -b/2a के बारे में डिसाइड ही नहीं कर सकता हूं मैं, ये K1 के इक्वल भी हो सकता है, मैंने बना ऐसा बना देता तो K1 से बड़ा भी हो सकता है, ऐसा बना देता तो K1 से छोटा भी। तो जब डिसाइड नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इधर भी ऑब्वियसली छोड़ ही देंगे। ठीक है, ये हटा देता हूं इतने सारे। ठीक है, लास्ट चलो ठीक है, ठीक है ना, लास्ट f of K1 नेगेटिव। अरे ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, मेरे को पता है इसी में मेन प्रॉब्लम जाती है। f of K2 पॉजिटिव, इसमें f of K1 पॉजिटिव एंड f of K2 नेगेटिव। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम लोगों को ऑब्वियसली समझ रहे हो, सुनो ना इधर, सुन लो, तुम लोगों को ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे सवाल।
उसके बाद ये केस है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा अल्टीमेटली, यूनियन। यूनियन क्योंकि केस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको इससे और इससे ये दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्लब करके एक साथ बताता हूँ क्या आएगा। सुनना ध्यान से, इधर भी d ग्रेटर देन 0 लिखा है, इधर भी d ग्रेटर देन, तो मैं लिख देता हूँ d ग्रेटर देन 0, दोनों को मिला के, ठीक है। f ऑफ k1 क्या है, नेगेटिव, f ऑफ k2 क्या है, पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है ना, और इधर क्या है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ इन दोनों को क्लब करके d ग्रेटर देन 0 करने का, और f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0 करने का। देखो ये क्यों, ये क्या है समझ लो, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब आता है, कब आता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो ना ये केस हो गया ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने इन दोनों का एक्चुअली क्लब करके एक साथ लिखा, ठीक है। तो तुमको ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। काम खत्म, चैप्टर खत्म, यस। समझ में आई बात, ठीक है। अभी लास्ट में बस एक चीज सुन लो, हाँ उल्टा ग्राफ भी रहेगा तो यही आएगा सेम रिजल्ट। तुम सोचो ना, उल्टा बनाओगे, ऐसा बनाओगे ना तो f ऑफ k1 पॉजिटिव आएगा, f ऑफ k2 नेगेटिव आएगा, और ऐसा बनाओगे तो सॉरी ऐसा बनाओगे तो फिर उल्टा आएगा, मल्टीप्लिकेशन फिर से नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। तो यही आता है, वो तुमको उल्टा सीधा देखो ना, ये रटना है ना कोई और रटना है, हर बार अपने को बना बना के ही देखना है तुमको। इवन ये भी कंसेप्ट में थोड़े दिन रुक जाओ, तुम ये भी क्लब करके साथ में करने लगोगे, सर ये और ये मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करूंगा, दोनों को क्लब करके साथ में सॉल्व करूंगा, देखना थोड़े दिन रुक जाओ बस, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, टाइप 4 में मैंने क्या बोला था, डी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। टाइप 5 में भी बोला था डी चेक मत करना, सिर्फ इतना कर लेना काम हो जाएगा। टाइप 6 में भी बोल रहा हूँ डी मत चेक करना, सिर्फ इतना कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। कल याद है क्या बोल रहा था एक चीज, ये चीज इसमें इंक्लूडेड, इसमें भी इंक्लूडेड है, उसका कारण अपने को टाइम लगेगा। टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 इनको में डी चेक करने की जरूरत नहीं है। कल मुझे किसी ने आगे बाहर ये चीज बोला भी था, तनिष ने बोला था कि अपने ऐसे सोच सकते हैं कि टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 में डी चेक करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। अरे म्यूट करो, किसका अनम्यूटेड है, यस हाँ चलो स्टार्ट करो, अब सवाल लिखो। मेरे पास रेजोनेंस की शीट है, मैं पूरे के पूरे सवाल छपवा रहा हूँ, करते जाओ, टाइम खत्म हो जाएगा छोड़ दूंगा, ठीक है। लिखो सवाल। अब बहुत सारे तो करवा भी दिए इसमें से, पूरे इसी से करवाया मैं। लिखो ना, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए, लिखो ना, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए small a such that exactly one root of the equation ये बोर्ड पे इक्वेशन लिखिए, x square minus 2ax plus a square minus 1 is equal to 0. Exactly one root of this equation lie between the numbers 2 and 4, lie between the numbers 2 and 4, ठीक है। lie between the numbers 2 and 4 मतलब एक रूट 2 और 4 के बीच में होना चाहिए और दूसरा बाहर, ठीक है। समझ में आया बात, ये फॉर्मूला लगा सकते हो किसी को लगाना हो तो, बाकी मैं तो बोलूंगा मत ही लगाओ, बनाओ ग्राफ, ये बनाओ, दोनों बनाने पड़ेंगे बिल्कुल, अगर ये रटना नहीं है तो दोनों ही बनाओ, ठीक है ना। ये क्या कोई भी नहीं रटना है तो पूरे के पूरे ग्राफ ढंग से बनाओ, ये 2 ये 4 या ये 2 ये 4, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो सब लिख लो अच्छे से, इधर देखो सब, इसका d पॉजिटिव, उसका d पॉजिटिव, इसका f(2) नेगेटिव, अरे नीचे आ रहा है ना, और f(4) पॉजिटिव, लिख लो f(2) नेगेटिव है, f(4) पॉजिटिव है, और यहाँ पे दिख रहा होगा f(2) पॉजिटिव, f(4) नेगेटिव है। मैंने इन दोनों को क्लब करके एक साथ लिख दिया, f(2) into f(4) इज लेस देन 0, या फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो, दोनों का यूनियन लो,
ठीक है, यहाँ पर दोनों को क्लब कर लो, ये बन गया। अरे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्लब करके नेगेटिव बना दिया, बस मल्टीप्लिकेशन लिख। ठीक है, सॉल्व करो ये दोनों। इसमें मैंने बोला डी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कर लो, करो ना, मत करो, कोई टेंशन नहीं। डी करना हो तो कर भी सकते हो। डी देखो ना, करके देखो ना क्या आ रहा है, करके देख लो डी क्या आ रहा है, डी निकालो ना। हाँ नहीं, पहले डी करो, पहले डी करो, डी करके देख लो क्या आ रहा है, करो ना डी। हाँ, डी क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, बताओ ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया। सर चेक करना था क्या? नहीं चेक करना नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला, करके देखो ना क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, A belongs to real. 4 आया। हाँ सर, 4 इज ग्रेटर देन 0 कब होता है, हमेशा, वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो ये दोनों करो, f of 2 निकालो, f of 4 निकालो, लेस देन 0 करो। f of 2 क्या आएगा, f of 2 आएगा 4 माइनस 4a है ना, प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट सर a की वैल्यू 3 और 1 आती। रुको ना, f of 4 16 माइनस 8, ये वाले इक्वेशन में। अच्छा हाँ ठीक है, ये वाले में ये क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 लेस देन 0, फैक्टराइज कर लोगे, a माइनस 3 होल स्क्वायर वगैरह आता। a माइनस 1 a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आएगा a माइनस 5। ठीक है ना, देख लो अब कहाँ आगे घूम फिर के वेविस कर्व। मैंने बोला था इस कर्व का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इक्वल टू 0 क्या बोला था भाई, हर चीज को इक्वल टू 0 काहे को लिखते हो, हाँ इक्वल टू 0 लिख लिए, f of 2 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, हर चीज को इक्वल टू 0 नहीं करने का, एक पहले लेक्चर में बोला था। हाँ ये आएगा क्या तुम लोगों का, आ गया ना, इसमें क्या कर रहे हो यार, बैठ के क्या देख रहे हो, उसमें 2 पुट करने में इसको क्या सिंपलीफाई करना नहीं हो रहा है, इसको फैक्टराइज करना नहीं हो रहा क्या, a माइनस 1 a माइनस 3 a माइनस 3 a माइनस 5, ये हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो बे चिराग, जिन्होंने बेबीज कर्व देखा है या फिर स्वप्निल सर ने भी बताया होगा, तो ये देखो ऐसे करते थे, 3 का पावर क्या है इवन, तो साइड चेंज ऐसा बनता था, क्या चाहिए हमको नेगेटिव, ये a बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से 5, हो गया आंसर। ये एडवांस में आया हुआ सवाल है। अब एक रेजोनेंसी शीट से दे रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं क्या, हाँ बिल्कुल ये ऐसे लिखा था उसमें ऑप्शंस, ये लिखा था बिल्कुल। मेंस में भी पूछते, मेंस का सवाल देता हूँ देखो ना, लो मेंस का सवाल लिखो, और ईयर भी बताता हूँ, जाके चेक कर लेना, लिखो लिखो 2003 में। क्वाड्रेटिक के ये चैप्टर्स तो आते ही हैं, क्वाड्रेटिक जब तुम फंक्शन में, सुन लो मेरी बात, अरे फंक्शन नाम का एक चैप्टर है जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, या समझ लो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसमें तुम जब देखोगे तो मैं ये सारी चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा। इवन अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को, 12th वालों को, उसमें यही सारी चीजें बार बार आ रही है, ठीक है ना। ग्राफ बनता है, वो याद है 2 ग्राफ बनवाया था, एक बोला था हवा में बनता है, एक पानी में बनता है, वो दोनों ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है 12th के लिए, देख लेना, बहुत यूज होता है। अभी तो फालतू ही है, सब पढ़ने ही अपने को यार। मैंने तुम लोगों को मेंस के सारे सवाल करवा दिए, मेंस के क्या टाइप 1 टाइप 2 पे, टाइप 5 मैक्सिमम। रेजोनेंस की शीट है भी। हाँ चलो शांति शांति, डाल दूंगा आज, हो गया चैप्टर खत्म, लिखो चुपचाप, बकवास बंद। इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल लिखो, सवाल है और क्या है,
if both roots of the quadratic equation, both roots of the quadratic equation, बोर्ड पे लिखा है quadratic, if both roots of the quadratic equation, बोर्ड पे लिख दिया quadratic, are distinct and positive, are distinct and positive, then find the interval in which p lies, then find the interval in which p lies. ठीक है, ये भी रेजोनेंस की शीट का अच्छा वाला एक्सरसाइज आगे दिया है तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच p लाइज, p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, मेरी बात सुनो और करो। सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा मेरे को, उसको क्वाड्रेटिक बनाओ। कैसे बनाओगे? इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, एक साइड लेके जाओ, अच्छा सा क्वाड्रेटिक बनेगा, बनाओ फटाफट। क्यों? इक्वेशन है तो इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन को इक्वल टू 1 करके लिख दोगे तो भी इक्वेशन ही होती है। 1 को इधर ले लो, इक्वल टू 0 बनाना, तो वो p को इधर लेने के बाद वो इक्वेशन दिखेगा तुमको। हाँ, कैसे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो रूट्स कैसे निकलेंगे उसके? p फंसेगा ना। लो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 2x + 2 - x² - x = p। क्या आया? x - x² + 2 = p। क्या आया? x² - x + p - 2 = 0। ये बना क्वाड्रेटिक। मैंने इससे लिया, सब सही है मेरा, टेंशन ही मत लो। ये क्वाड्रेटिक बनेगा। सर सही है, यही है। किसी को प्रॉब्लम? अरे क्वाड्रेटिक बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो ना क्या प्रॉब्लम है? ये बेसिक चीजों में ही प्रॉब्लम रहती है। हाँ, ये p को इधर ले ले तो this is equal to p। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इधर 0 होना चाहिए, p को इधर लेना पड़ेगा। अरे ये ठीक है क्या? अब सवाल पढ़ो उसका, सवाल पढ़ो डी निकालेंगे ना। अभी रुक जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, दोनों अलग अलग है और दोनों क्या है? पॉजिटिव। बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, फटाफट बनाओ। दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो दोनों रूट 0 के बाद बनेंगे, तो नंबर लाइन बनाओ, वही एक्स एक्सिस बनाओ, उसमें 0 मार्क करो, उसमें 0 मार्क करो और दो रूट्स बनाओ, दोनों 0 के बाद बन रहे हैं, तभी तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। सोच के देखो ना। हो गया ये? अब लिखो, स्टार्ट करो। उसमें क्या क्या 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, मतलब 2 रूट्स आने चाहिए। लिखो d > 0, करो d > 0। क्या आ रहा है? सॉल्व करो ढंग से। बेबीज कर, जिनको नहीं आता है लिख लिख के कर लो, देख लो सीख जाओगे। और क्या उसमें ऐसे थोड़े ना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जुगाड़ सिखाया है, लगाओ उसको ढंग से। बस d > 0 करो, जो भी p का कंडीशन आएगा वो ढंग से निकालो, उल्टे सीधे काम मत करो। p क्या है इसमें? -1 का स्क्वायर -4a1c p -2, ये सब लिखते क्यों नहीं हो ढंग से? 1 माइनस क्या आया? 4p + 8 is greater than 0, -4p + 9 is greater than 0। 4p उधर लिया, 4p is less than 9, p is less than 9/4। आ गया। देखो 4 2 जा 8 होता है, वो भी गलत कर रहे हो, 4 2 जा 2 लिख रहे हो। साइन किधर है? ये साइन किधर है? वो कब लगाओगे? थोड़ी देर के बाद = 0 लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है? साइन लगाओ यार तरीके से। नेक्स्ट, थर्ड, सॉरी सेकंड, -b/2a, -b/2a ये पॉइंट होता है, ये 0 से क्या दिख रहा है? बड़ा। लिखो -b/2a is greater than 0, -b/2a is greater than 0 करने पे b दिख रहा है मुझे -1 है। 1/2, 1/2 0 से कब बड़ा होता है? हमेशा। देखो p belongs to real, समझे क्या? थर्ड, f of k, k क्या है यहाँ पे? 0 है। f of 0 is greater than 0, करो f of 0 greater than 0, क्या आएगा? देखो f of 0 0 0 p -
ग्रेटर देन 0, P इज ग्रेटर देन, इसका 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 इंटरसेक्शन लो, हो गया काम खत्म। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है ये, लेकिन अगर कंसेप्ट सही से लगाओगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं बने। एक बोल रहा है 2 से बड़ा, एक बोल रहा है 9/4 से छोटा, 9/4 2 से बड़ा होता है, एक बोल रहा है रियल नंबर, लिखो बना दिए, तीनों का इंटरसेक्शन 2 से लेके 9/4, आ गया आंसर, हो गया। मैं तुमको शीट भेज दूंगा रेजोनेंस की, तुम उसमें बैठ के आराम से चेक कर लेना, जो जो सवाल नहीं कराया मैंने कर लेना बैठ के। किसके? हाँ आज होमवर्क दूंगा, हो गया चैप्टर 20 30 20 25 और क्या। अरे बोलो कुछ समझा गया तुम लोगों को? पक्का? ठीक है, अब एक काम करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट को होल्ड पे डालते हैं और हम लोग अब रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब बेसिकली समरी बनवाना स्टार्ट करता हूं मैं तुमको इस चैप्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। हो गया ना सब कुछ? कॉमन रूट पढ़ाया था ना मैंने? हाँ तो हो गया फिर सब। क्या बिल्कुल लिखना है उसमें, मैं वो चीजें नहीं लिखाऊंगा जो लिखा चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं। हाँ चलो करो ना, स्टार्ट करो, बस हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से सुनते जाओ और उसको लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो, अब मैं तुम लोगों को, सब मेरी बात सुनो, ठीक है ना, तुम लोग पूरा पढ़ चुके हो, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के पहले अगर सारे लेक्चर्स देखे हो तो बहुत बढ़िया, अगर कोई भी नहीं भी देखे हो तो भी मेरी बात सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? क्वाड्रेटिक। हम लोगों ने सबसे पहले बोला था कि एल्जेब्रिक इक्वेशन होती क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसमें हमने बोला लीनियर, फिर हमने बोला क्वाड्रेटिक, फिर मैंने बताया क्यूबिक, फिर मैंने बताया बाई क्वाड्रेटिक जैसी चीजें होती है, फिर मैंने बोला था छोड़ो यार ये सब हम लोगों को पढ़ना दो, बेसिकली क्वाड्रेटिक है। फिर मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो उसमें पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एक बार फिर से सुन लेते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, फैक्टराइज करोगे तो 2 और 3 आते हैं, उसका मतलब क्या होता है समझता है तुम लोगों को? 2 इसमें रखोगे तो 0 आएगा, 3 इसमें रखोगे तो 0 आएगा, और कुछ रखोगे तो 0 1 रखोगे, 1 + 6 7 - 5 2 नहीं आएगा। तो रूट्स का मतलब ये होता है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। समझ गए ये चीज? नहीं नहीं ये लिखना है रक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें मैं जो बोलूंगा वो लिखना, अभी तो सुन लो पहले। उसके बाद हम लोगों ने क्या सुना था कि एक क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स नहीं आ सकते। अरे याद है, पूरा प्रूफ किया था बैठ के, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले अपन ने मान लिया था कि उसके 2 से ज्यादा रूट है, और फिर लास्ट में प्रूफ किया था कि जो माना है वही गलत है, तो प्रूव हो गया था कि 2 से ज्यादा रूट्स नहीं आ सकते। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स आते हैं? 2। उसके बाद हम लोगों ने, सुनो, उसके बाद हम लोगों ने रूट्स के बीच में रूट्स निकालना सीखा था, बेसिकली श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फिर हमने रूट्स के बीच में रिलेशन लिखा, फिर हमने वो रट्टा मारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यही 3 चीज रट्टा मारी ना। अल्फा माइनस बीटा नया था, अंडर रूट डी बाई, ठीक है, तो ये 3 चीज रट्टा मारी। फिर हमने क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करना सीखा। कल ये चिराग ये नहीं कर पा रहा था, क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं, यहां पे देख के कौन करता x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स भी बता दे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो चलो, ये याद है क्वाड्रेटिक, अगर मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक बना के दिखाओ, मैं बोलूंगा एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट 2 और 3 क्वाड्रेटिक का क्या करोगे? प्रोडक्ट या फिर उसका ऐसे लिख सकते x - 2 x - ये भी याद है ना। चलो छोड़ो, ये क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था। फिर मैंने तुम लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम की एक हेडिंग लिखाई थी, उसमें मैंने तुमको फिर यही सारी चीजें क्यों, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट देख लेना, छोड़ो। फिर हमने आगे नेक्स्ट जो पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट था नेचर ऑफ रूट्स। उसमें तुमने रियल रूट का, इक्वल रूट्स कब आते, इमेजिनरी रूट्स कब आते, ये तो तुम पढ़ के ही आए थे। ये 3 कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, d greater than 0,
d इक्वल टू 0, तीसरा d लेस देन 0। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इमेजिनरी इन अ पेयर ऑफ 1 to 8, मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा की हो तो दूसरा क्या होगा p माइनस। फिर हमने इरैशनल रूट्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ऐसे रूट्स पढ़ा था जो रैशनल रूट्स हो गए। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कभी भी रूट को रैशनल बनाना है तो कैसे बनाएंगे रैशनल, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उससे d कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा बेसिकली। ये सारी चीजें हमने नेचर ऑफ रूट में पढ़ी थी। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था जो उसके बाद हर एक टॉपिक में काम आया, क्या, ग्राफ्स। ग्राफ्स बनाना सीखा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने ए देखा था, फिर वर्टेक्स देखा था, फिर रूट देखा था, वाई इंटरसेप्ट देखा था। तुम लोग देखो ग्राफ को हम लोगों ने एक ही चीज को 4-5 बार नहीं 3 बार में पढ़ा है। पहले एक बार कुछ पढ़ाया था ग्राफ के बारे में, फिर एक बार सारे ग्राफ को डिटेल में बताया था, फिर एक बार इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करके हेडिंग लगा के 6 लाइन बनाए थे। ग्राफ्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको दिखा लोकेशन में क्या यूज हुआ, ग्राफ्स। लोकेशन में ग्राफ यूज हुआ, लोकेशन एडवांस का टॉपिक है और ग्राफ्स तो हर जगह यूज होता ही है। और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स के सवाल जेईई में, मेंस में बहुत आते हैं, कॉमन रूट्स और ग्राफ्स के सवाल। तो कॉमन रूट्स भी करके रखना है तुमको। कॉमन रूट में 2 कंडीशन पड़ी थी, 2 रूट कॉमन और 1 रूट। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट ईयर तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वाड्रेटिक रिवाइज कराऊंगा तो पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक में मैं एक ही चीज रिवाइज कराता हूँ, कॉमन रूट्स। बाकी कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम देखोगे पूरे के पूरे चैप्टर में तो बस एक वो जो फॉर्मूला बना था C1A2 - C2A1 वाला, वही रटने बोला है मैंने। बाकी अपन ने पूरे के पूरे जो भी क्या है, जो भी टॉपिक्स है उसमें हमने कुछ याद नहीं किया, हमने बेसिक कांसेप्ट सीखे। जैसे लोग ये भी, मैं जब पढ़ता था तो मैं खुद की बात बताता हूं, मैं खुद पढ़ता था कि अगर रूट्स को रैशनल बनाना है तो d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे को बोलते ना रूट्स मस्ट बी रैशनल, तो अचानक से मैं नींद में भी बोल देता d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन पता नहीं था वो आया कहां से। ठीक है, तो वो यहां से आता है कि अंडर रूट करना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपने कुछ भी याद नहीं किया है, अगर याद सवाल बनते भी नहीं है, लोग कंसेप्ट लगाने पे ही सवाल बनते हैं। तो सिमिलरली लोकेशन में भी मैंने टाइप 1 में क्या क्या सर ने लिखा है, d ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स जो भी है वो सब रट्टा मारा था। लेकिन एग्जाम में जाके जानते हो क्या होता है, एग्जाम में जाके यही नहीं याद आता है कि ये सवाल कौन से टाइप का है। तुम लोग क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम टाइप 1 के सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, टाइप 2 के सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, लेकिन टाइप 2 का नाम ही याद करना भूल जाओगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये सब प्रॉब्लम्स आती है, इसी के लिए अपन ने याद कुछ भी नहीं किया है, अपन ने सिर्फ, हाँ मैं वही वो सब कंप्लीट करेंगे अभी, वही सब के लिए 2 लेक्चर लिया है मैंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाले ना, उसमें पहला पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें छोड़ के अपने पहले ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, हमें ना वो 2 ग्राफ पढ़ रहे हैं, कौन से वो 2 ग्राफ, जो एक था हवा में और एक था, वो हवा में और पानी में वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसलिए वो अलग से लिख ले रहे हैं। देखो बनाओ ना, ये लिख लो पहले, ax square plus bx plus c is greater than 0, ax square plus bx plus c is greater than 0। और ये क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लिख लो for all x belongs to real, ऐसे लिखना, ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real, for all x belongs to real। हाँ इधर देखो, सुनो मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब। क्वाड्रेटिक हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब उसका ग्राफ कहाँ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। अरे सोच के देखो ना, एक्स एक्सिस के अगर नीचे बना दोगे, ऐसा बना दोगे तो इस पार्ट में पॉजिटिव है, इस पार्ट में नेगेटिव है। मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, सारी एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही आना चाहिए। मतलब ग्राफ क्या बनना चाहिए, हमेशा ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ कब बनेगा, जब इसका ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0, अरे माउस ओपनिंग अपवर्ड्स, और डी क्या होगा, लेस देन 0। कितने रूट आ रहे हैं, एक भी नहीं। ये कंडीशन याद रखनी पड़ती है, ये बना लो, a इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, और ग्राफ भी बना लो। हाँ देखो, टच करके गया तो पॉजिटिव नहीं रहता है। ठीक है, टच करके गया तो पॉजिटिव तो दिख ही रहा है मैक्सिमम केसेस। बहुत अच्छा सवाल पूछे, इस केस में क्या हो गया, 0। अरे यहाँ पे 0 भी तो हो गया ना, यहाँ पे y 0 होता है, तो हम इस केस में ये नहीं बोलते कि ये पॉजिटिव है, इसमें बोलते हैं नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है,
पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। अगर तुमको मैं यहाँ पे इक्वालिटी दे देता ना तो फिर तुम ये वाला ग्राफ, फिर तुम लिखते d लेस देन इक्वल टू जीरो, लेकिन अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली बात की है। वो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉजिटिव वाला रहता है, बाकी तुम ये सोच लोगे खुद से। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला में ही, 1 में ही, दूसरा बनाओ, दूसरा लिखो, 1 में ही लिखना, ठीक है ना, दोनों साथ में लिखो। ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to real. ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to real. ठीक है, मतलब क्या आना चाहिए इस बार? नेगेटिव। नेगेटिव तब आएगा जब ग्राफ क्या बनेगा? पानी में। ठीक है, ये पानी में ग्राफ कब बनेगा? ए क्या है? अरे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ए नेगेटिव, और रूट्स कितने आ रहे हैं? एक भी नहीं, डी भी नेगेटिव। ये कंडीशन याद रखो। ये दोनों कंडीशन पे बहुत सारे सवाल आते हैं 12th में, बहुत सारे चैप्टर्स में ये दोनों कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मेनली कैलकुलस में इन दोनों के ऊपर सवाल रहते हैं। देखो तुम लोग एक चीज बता देता हूँ, तुम लोग किसी को अगर नहीं अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो तुम लोग क्या है ना, प्रॉब्लम, तुम लोग 10वीं का भी एग्जाम देके नहीं आए, ठीक है, 10वीं का भी एग्जाम ढंग से देते ना तो थोड़ा सा सीरियसनेस रहती। 12वीं वालों के बारे में बताता हूँ, जो अभी 12वीं में, जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं वो नहीं, जो अभी 12वीं में गए उनके बारे में बताता हूँ। उनके बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग है, कल भी बताया था। ठीक है, उनको है ना मैं शाम डेली वो बैकलॉग वाले, जैसे तुम लोगों के किसी के फंडामेंटल्स बाकी हैं तो उनको फंडामेंटल्स पढ़ा रहा है, इस तरीके से उनका सारे चैप्टर्स एक एक करके पूरे पढ़ा रहा है। उसमें भी कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर मैं आज का लेक्चर नहीं देख पाया, रिकॉर्ड कर लो, मैं आ रहा हूं, क्या बोलने का उनको। ठीक है, लेकिन सुन लो, अभी इस मोमेंट पे अगस्त खत्म होने आया, सितंबर में ऐसे ऐसे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं जिन्होंने, तुम समझ लो कि 8-9 महीने किताब भी नहीं खोला। ऐसे ऐसे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई टेंशन सबको आता ही एक मोमेंट पे। एक मोमेंट आएगा जब तुमको लगेगा कि मैं तो बोर्ड भी पास नहीं हो पाऊंगा, ठीक है ना। और मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ, मेरे बहुत सारे, जैसे मेरा जो ग्रुप है सूरत के फ्रेंड्स का, हम 9-10 लोगों का ग्रुप था, उसमें से सिर्फ 2 लोग हैं, 2 नहीं 3 लोग हैं जो 12वीं पास हुए, बाकी मेरे सारे दोस्त 12वीं फेल है, मैं पास हूँ। तो वो क्या है ना कि एक बार बेचारे फेल हुए, 12th में एक बार फेल हुए, फिर क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा ही होता है मोस्टली, एक बार 12th फेल या 10th फेल होते हैं ना तो घर वाले पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तुमको लग रहा होगा नहीं मेरे घर वाले वैसे नहीं है, फेल होके देख लो, दिख जाएगा घर वालों का। ठीक है, तो क्या है कि अगस्त सितंबर आते आते ना सबके दिमाग में टेंशन आ जाता है। ठीक है, कि भाई अब मेरे को बोर्ड भी नहीं होने वाला। फिर वो आधे लोग उसमें ऐसे हैं जो मेंस छोड़ के एमएचटी सीटी पे फोकस कर दिए हैं, ठीक है ना। जो बेचारे एडवांस का सोच रहे थे वो मेंस पे आ गए हैं, जो मेंस का सोच रहे थे वो एमएचटी सीटी पे आ गए हैं, और जिन्होंने लेक्चर्स ही नहीं देखे वो सीटी बीटी छोड़ो, बोर्ड में पास हो जाए वही बहुत है। तो ये लेवल हो जाता है। ठीक है, कुछ भी तुम पढ़ो, 12th में 12th की तैयारी करो या एमएचटी सीटी की तैयारी करो, ये सब है ना बेसिक चीज है जो फोकस कर करके बोलता हूँ कि ये सब तुम देख लेना। मैं तुमको 12वीं की किताब में दिखा दूंगा ये सब यूज करो 12th की बेसिक बुक्स में, और तुम 11वीं की क्वाड्रेटिक की बुक खोल के देख लो, एकदम लिखा हुआ ही नहीं दिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 11वीं की किताब में ये सब चीजें नहीं लिखी है, लेकिन 12वीं की किताब में इन सब का डायरेक्ट एप्लीकेशन दिया है। 11वीं की किताब में, तुम्हारे स्टेट बोर्ड की 11वीं की किताब में वेवीज कर्व नाम का कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, इवन लॉगरिथम नाम का चैप्टर नहीं है, देख लेना जाके, एनसीईआरटी में नहीं है। स्टेट बोर्ड में लॉगरिथम है लेकिन एनसीईआरटी में लॉगरिथम नहीं है। लेकिन तुम 12th की किताब देख लो, इवन 11th की किताब देख लो, तुमको ln(x), log(x) with a base 10 सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ। बेबीज कर्व बिल्कुल नहीं है दोनों साल, लेकिन तुम 12th की किताब देखोगे तो उसमें तुमको बेबीज कर्व के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं पढ़ा ही रहा हूँ 12th वालों को बेबीज कर्व कैलकुलस में। तो बात पूरी घूम फिर के है ना सब बेसिक्स पे आ जाएगी। लास्ट में कुछ भी तुम तैयारी करो ये सारी चीजें कॉमन है। अभी तुमको मैं चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने तुमको लॉगरिथम पढ़ाया, तुमने बर्बाद कर लिया नहीं देख के लेक्चर, शायद क्वाड्रेटिक पढ़ाया तुमने नहीं देख के शायद बर्बाद कर लिया। नेक्स्ट मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो एपीजी एजीपी वगैरह बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह। अब वो क्या है, उस पे एक सवाल तो तुमको मेंस में मिलेगा ही, लेकिन वो एक सवाल के लिए हम नहीं पढ़ रहे। एक तो मेन कॉमन सी चीज है कि अपना थोड़ा सा
दिमाग का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है एपीजीपी पढ़ना, ठीक है ना। अगर जाके पान की दुकान खोलोगे या साड़ी की दुकान भी खोलोगे तो भी उसमें हिसाब करना पड़ता है भाई, बैंक से लोन लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी वो भी नहीं है, अगर तुम अभी जाके पान की दुकान खोलोगे ना तो वो भी नहीं चला पाओगे, उसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स लगती है, जोड़ना घटाना पड़ता है, बॉडमास रूल लगाना तो पड़ता ही है ना। कैलकुलस नहीं लगाना पड़ता है लेकिन कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर भी तो चलाना आना चाहिए। तुम्हारी क्लास में अभी 5 लोगों से मैं पूछूंगा परसेंटेज निकालना नहीं बता पाएंगे। उस दिन सवाल पूछा था, क्या जवाब दिए तुमने कि 7 सेंटीमीटर की रस्सी है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्या रहेगा। कैलकुलेटर के लिए क्या करो, कैसे करो कैलकुलेटर। हाँ तो बस मैं यहाँ से सिंपल सा यही समझाना मेरी बात कि ये बेसिक चीजें हैं, अरे ये बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए, तभी जाके 12th में कुछ क्वेश्चंस बना पाओगे। 11th में तो अगर एडवांस, अगर मेंस में सवाल आता है इनके ऊपर तो बिल्कुल यूज करना, लेकिन अगर सवाल नहीं भी आता है आगे तो कहीं ना कहीं काम। उसका आर्किटेक्चर का सपना लिख रही होगी, आर्किटेक्चर का सपना टूट गया है, वो आर्किटेक्चर से प्यार करेगा क्या, क्या पता नहीं क्या। सूरज आया क्या, नहीं ना, यहाँ नहीं है। आर्किटेक्चर वालों को तो मैथ्स ही लगता है यार, मैथ्स और ड्राइंग, जो भी आर्किटेक्चर करना चाहते हैं लड़के और लड़कियां। सर वो मैथ्स से नफरत करेगा क्या फिर? क्या क्या, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आई। सर वो अरे फिर मैथ्स से नफरत करेगा क्या फिर? कौन, क्यों करेगा कोई नफरत। है सर, जिसका ड्रीम टूट गया ना उसके वजह, इसलिए पूछ रहा। एक सेकंड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आवाज नहीं आई तुम्हारी। हाँ ठीक है ना, तुम लोग अगर एक चीज बता देता हूँ, एनडीए, अरे एनडीए, एनडीए सुने हो, एनडीए का पेपर बहुत सारे लोग देना चाहोगे, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहोगे, तो उसमें क्या पूछते पता है, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रहता है 50 मार्क्स का, 50 या 100 मार्क्स का रहता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 10-10-20। एनडीए के पेपर में सिर्फ मैथमेटिक्स पूछते हैं, आर्किटेक्चर के पेपर में सिर्फ मैथमेटिक्स पूछते हैं। अरे तुम लोग अगर कॉलेज में जाके, जैसे मेरी, तुम्हारे किसी के, कुछ लोगों में जिनके पापा सीए वगैरह होंगे, ठीक है, सीए में एक सीपीटी नाम का पेपर होता है स्टार्टिंग में, उसमें क्या पूछते हैं पता है क्या, यही सब चीज बिल्कुल। अरे तुम यूपीएससी का पेपर जाके देख लो, यूपीएससी के पेपर में बेसिक क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, यही पूछते हैं। जो 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स है, मैं कॉलेज की मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स, तुम आज से लेके एमबीए तक का पेपर उठा के देख लो, यही मैथमेटिक्स पूछते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में कुछ भी करना है तो सीखने को भी मिलता है। सीए के लिए, सीपीटी के लिए पूरा पढ़ाते हैं, मैं, मेरी बहन कर रही थी, मुझे पता है ना, मैंने पढ़ाया है उसको सब। चलो हो गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 लिखिए, नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 लिखो, लिखो, 2 क्वाड्रेटिक लिखो, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 क्वाड्रेटिक लिख लिए, इसमें फर्स्ट लिखो बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या करते थे याद है, a1/a2 लिख लो, बोथ रूट्स कॉमन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, हो गया काम मेरा, ठीक है। और सेकंड लिखो इफ वन रूट कॉमन, सेकंड लिखो इफ वन रूट कॉमन, ये मैं ये नहीं लिखा रहा हूँ, ये तो तुम बोलोगे पीछे लिखा है, ये वापस से क्यों लिखा, कुछ लिखाना है, याद रखना है। इफ वन रूट कॉमन, तो उसमें एक कंडीशन थी, वो कंडीशन छोड़ो, वो याद नहीं रखते, याद रखना हो तो रख सकते हो बिल्कुल। मैं क्या लिखा रहा हूँ इसमें, अगर दोनों का एक रूट कॉमन है तो दोनों का एक रूट मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा दोनों को क्या करेगा, सैटिस्फाई, वो लिख लो दोनों में, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे में लिखो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है अल्फा, दोनों में अल्फा सैटिस्फाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे, अब इसमें मैंने एक चीज बताई थी, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो मैं बोलता हूं दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, सुन लिए, दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, और बाद में मैं बोलता हूं जो पहली वाली क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। सब ध्यान से सुनो, लिख के तो मैं समझा ही सकता हूं, सुन के देखो। मैं बोल रहा हूं दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, और जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। मुझे बताओ हंसनी, दोनों रूट्स क्या आएंगे ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के अगर इमेजिनरी है तो? इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं? p प्लस आयोटा क्यू, और दूसरा क्या होगा p माइनस आयोटा। ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी है, तो अभी बोला ना इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। ऊपर वाले रूट्स क्या आएंगे, p प्लस आयोटा क्यू, और दूसरा क्या आएगा p माइनस आयोटा क्यू, समझा ना? और मैंने क्या बोला, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या है, कॉमन, तो कौन सा कॉमन लोगे बोलो? p प्लस आयोटा ले लो। कॉमन आएंगे। अगर उसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा। तो इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है और किसी भी एक क्वाड्रेटिक का रूट्स इमेजिनरी है तो एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्या होगा, बोथ रूट्स कॉमन। ये भी करवाया था, हाँ बिल्कुल, दोनों रूट कॉमन रहेंगे तो क्वाड्रेटिक सेम ही रहता है। सेम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, वो जो कंडीशन मैंने लिखाई है, देखो उन दोनों को तुम सेम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो। जैसे मुझे बताओ चिराग, ये और ये क्वाड्रेटिक क्या सेम है? हाँ, मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ है कि नहीं डिवाइड है? बाय 2 कर दो सेकंड Same। वाले में, क्या बोल रहे हो? डिवाइड बाय 2 कर दो सेकंड वाले में। सेम है कि अलग है? सेम ही क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक सेम है। बस इसमें तुम देखो ना, पूरे क्वाड्रेटिक में 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 3 मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो अलग तो ना बनेगा, क्वाड्रेटिक के रूट तो वही आने वाले हैं। तो वो सही तो बोल रहा था, क्वाड्रेटिक सेम रहेगा, बस कोएफिशिएंट्स में हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये लिख लो, लिखो ना इसमें पॉइंट नोट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 में नोट बना के लिखो। if first quadratic has imaginary roots and it is given that both the quadratic has one root in common, both the quadratic has one root in common, then क्या लिखें, then both the quadratics will have both root common, ठीक है, both the quadratic will have both root common as imaginary roots occur in a pair of conjugate, ठीक है ना? then both the quadratic will have both roots common as imaginary roots occur in a pair of conjugate, ठीक है ना? ये जेई में आया हुआ सवाल है, ये मैंने तुम लोगों को करा दिया है पीछे। ये देखो इधर, देखो ना इधर, ऐसी क्वाड्रेटिक गिवन थी, इधर देखो एक बार, लिखना बंद करो, ये ऐसी क्वाड्रेटिक गिवन थी, एक ये क्वाड्रेटिक एक ये क्वाड्रेटिक, और बोल दिया था इन दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक है? तो सवाल था फाइंड a is to b is to c, इस साल भी आया बहुत सारे पेपर में, फाइंड a is to b is to c। तो तुम सोच के देखो, ये इसका d देख लो, नेगेटिव, d नेगेटिव में मतलब रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी, मतलब इसका एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, होगा तो क्या होगा, सीधा बोला a1 by a2 equal to 1 by b2 is equal to c1 by c2, तो रेशियो आ गया 1:2:2, ठीक है? ये सिंपल है, बस ऐसे ही अप्लाई करना है, बेसिक कंसेप्ट का सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, ऐसे 10 पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं, आज नहीं, कल का भी लेक्चर है, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 लिखो, f of x is equal to, थर्ड लिखो, f of x is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, ये क्या है,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इसके बैठ के जबरदस्ती रूट्स मत निकालते बैठ जाना, अगर वो बोले रूट निकालने तो निकाल। देखो इज एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो ना भाई, इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ है ना नोटिस करने वाली होती है। जैसे क्या, मान लो मैं तुमको बोलूंगा a प्लस बी प्लस सी, सुनो a प्लस बी प्लस सी, तो तुम मुझे बताओगे क्या थोड़ा सोच के, वहां पे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने बताया, वहां पे x को क्या पुट बी प्लस सी बन जाए, 1 वन पुट करते ही देखो ना a प्लस बी प्लस सी बन गया। देखो f ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस, ऐसे ही टाइम पास कर रही है, इसका यूज क्या बताता हूं मैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस बी सी। अच्छा मुझे बताओ 4a प्लस 2b प्लस c कैसे बनेगा, 4a प्लस 2b प्लस c, 2 डाल के देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अभी बता रहा हूं मैं इसका यूज क्या है, अभी तक अपने को ये नहीं पता चला यूज। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। 9a प्लस 3b प्लस c कैसे बनेगा, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c, ठीक है। अच्छा ये कैसे बनेगा, बोर्ड पे लिख रहा हूं, a प्लस 2b प्लस 4c, बहुत बढ़िया। सारबत सारबत ना, सार्थक ही हो गया, SARBAT है ना, ठीक है। ये कैसे बनेगा, 1/2 डाल के डालो उसमें, f ऑफ 1/2 लिखो, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, निकालो f ऑफ 1/2, जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 डालो ना, और एलसीएम लो, a/4 प्लस b/2 प्लस c, एलसीएम लो, a प्लस 2b प्लस 4c होल डिवाइडेड बाई 4 भी आएगा। मैं इसमें इंटरेस्टेड था, ठीक है। ये रहा f ऑफ 1/2, ये आया ना, देखो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c बाई 4, समझ गया, ठीक है ना। ये आगे नेक्स्ट लिखो, अच्छा a माइनस बी प्लस क्या होगे, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी -1, देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एडवांस में, तुमको भी मैंने जो एक्सरसाइज 1 लेवल 1 अपनी शीट का बाकी है वो सब इसी के ऊपर भेजते हैं। a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, f ऑफ -1, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी, क्लियर ये सब, ठीक है। चलो बस काफी है। अच्छा f ऑफ 0 भी लिख लो, f ऑफ 0 c, ठीक है ना, ये सब क्लियर है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बात सुनना, सवाल में लिखा है, अभी देखो इसको यूज कैसे करना है, ये सब ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करना है इधर देखो। मान लो सवाल में मैंने पहले ही बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये गिवन है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, किसमें, इसमें। तो तुमको क्या सोचना पड़ेगा, सुनो, यहाँ पे x को क्या रखने पे ये बनता है 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 0, a प्लस बी प्लस सी है, और वो क्या है 0, मतलब f ऑफ 1 क्या है, मतलब x को 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब 1 क्या है उसका रूट, समझ में आया। लिखो स्टार्ट करो, अब ये लिखो, इसी में स्टार्ट करो आगे लिखना, इफ पॉइंट बना बना के, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ में आया क्या, ये करते करते अपने देख लेते हैं। if a plus b plus c is equal to 0, then x is equal to 1 is the root of the quadratic equation, then x is equal to 1 is the root of the quadratic equation। नहीं समझ में आया, आगे देखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसी में कंटिन्यू करके लिखते जाओ फटाफट, if 4a plus 2b plus c is equal to 0, 4a plus 2b plus c is equal to 0, ठीक है। मुझे बताओ हंसनी, ये क्या पुट करने पे आएगा, 4a plus 2b plus c, 2 पुट करने पे आएगा, और 2 पुट करने पे ये क्या बना 4a plus 2b plus c, और वो क्या गिवन है 0, मतलब f ऑफ 2 क्या है 0, मतलब x को 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब 2 क्या है उसका रूट, देखो then x is equal to 2 is the root of the quadratic equation। समझ में आ रहा है कैसे सोचना पड़ेगा यार, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तुम लोगों को मेरी शीट में भी मिलेंगे इसके ऊपर अच्छे अच्छे सवाल, मैंने भी डाल के रखे हैं। थर्ड, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो ना,
a minus b plus c is equal to 0, a minus b plus c is equal to 0, क्या समझता है इससे? x is equal to -1 is a root। देखो ये सब लिखा भी लेना तो बैठ के सोचते मत रखना कि a का क्या करे, b का क्या करे, c का क्या करे। तुमको इससे क्या डिड्यूस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? a plus b plus c 0 दिया है तो फिर abc सोचने मत बैठना, सीधा क्या बोलना है, 1 उसका एक रूट है, यहाँ पे क्या है -1 उसका एक रूट है, a minus b plus c is equal to 0 है। तो लास्ट लिख लो, ऐसे लिखाने के लिए तो मैं 4 5 6 7 सब लिखा दूंगा, लास्ट लिखा रहा हूँ, लिखो। चलो दो लिखा देता हूँ, a plus 2b plus 4c is equal to 0, a plus 2b plus 4c is equal to 0, बोलो सार्थक। a plus 2b plus 4c 0 है, 1/2 उसका रूट है। अरे ये तो 0 हो ही गया ना, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, x is equal to 1/2 is the root of the quadratic equation। पूरा लिखो बे, x is equal to 1/2 क्या is the root of the quadratic equation, लिखो, एक साल बाद कुछ नहीं समझेगा, is the root of the quadratic equation। लास्ट एक बस, a minus 3b plus 9c, बोलो हंसनी, a minus 3b plus 9c minus 1/3, x is equal to -1/3, x is equal to -1/3 is a root of the quadratic equation। देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैंने लिखाए हैं 5 6 जो भी लिखाए हैं, इसके अलावा भी तुम समझ सकते हो, बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया a minus 5c, सॉरी a minus 5b plus 25c minus 1/5। कोई एग्जाम में जाके खुद सोचना पड़ेगा ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स करा दिए हैं, बता रहा हूं, मैं वही बोला ना तुमको, मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सब काम आएंगे। रूट आया तो सोचना पड़ेगा यार, मैं क्या बोलूं, 2a minus root 2b plus c, वो तो इजी है, -√2 रूट में तो दिख जाएगा तुरंत, रूट का टेंशन मत लो, ठीक है ना, रूट दिख जाता है, ये नॉर्मल नंबर्स नहीं दिखते, ठीक है। और उसको और फंसाना होगा तो क्या करके देता है पता है क्या, ये लिख के देगा, क्वाड्रेटिक ये लिख के देगा। अब मैं तुमको बोलूंगा यहाँ पे a plus b plus c 0 है, बताओ क्या समझ में आता है उससे? अरे देखो सब क्वाड्रेटिक ही चेंज कर दिया, यहाँ पे b था ना 2b कर दिया और बोल दिया ये 0 है, अब बताओ क्या समझ में आता है? 1/2 लिखने पे a/4 आएगा, 1 भी नहीं, 2 नहीं 2 भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, मैंने कुछ भी लिख दिया बल्कि। हाँ आप बोलो 2, ठीक है, 2 लिखोगे तो 4 कॉमन है, a plus b plus, इस तरीके से वो चेंज करके लिख सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना आज ही खत्म हो जाएगा, कल करते हैं आराम से। चलो आज के लिए काफी है, बाय।